प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को पंचायती राज दिवस के मौके पर देश के सभी सरपंचों को बधाई दी है। वहीं पीएम मोदी ने ई-स्वराज पोर्टल, मोबाइल ऐप व स्वामित्व योजना का शुभारंभ करते हुए पंचायत को इसके महत्व के बारे में विस्तार से समझाया है। साथ ही कहा है कि कोरोना संकट से हमें संदेश मिलता है कि हम आत्मनिर्भर बने। कोरोना संकट से अपना सबसे बड़ा संदेश, अपना सबसे बड़ा सबक हमें दिया है कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने ई-ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। सरपंचों से बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना संकट के वक्त आत्मनिर्भर बने और महामारी से बचें। कोरोना के वक्त गांव ने शहर को संदेश दिया है। पीएम मोदी ने 2 बड़े प्रोजेक्ट की जानकारी भी दी। सरकार ने ई-ग्राम स्वराज और स्वामित्व योजना की शुरुआत की है। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन से हो रही गाँव की मैपिंग, ड्रोन मैपिंग से प्रॉपर्टी के झगड़ों पर लगेगा अंकुश। तो आइए देखते हैं नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं। नमस्कार। आप सभी साथियों को पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जिन जिन पंचों को और पंचायतों को सम्मानित किया गया है, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और देश भर की पंचायतों से मेरा आग्रह है कि आप वेबसाइट पर जाकर के जिनका सम्मान हुआ है, जिनको अवार्ड मिला है, उसकी जानकारी जरूर प्राप्त करें। किस बात को लेकर के उनको ये सिद्धि मिली है, उनका गौरवगान करें। साथियों, ये कोरोना वैश्विक महामारी ने वाकई हम सभी के काम करने के तरीके को बहुत बदल दिया है। पहले हम लोग किसी कार्यक्रम में रूबरू मिलते थे, आमने सामने मिलते थे, बातें करते थे, लेकिन आज वही कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करना पड़ रहा है। इस वक्त देश भर के लाखों सरपंच और पंचायत सदस्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज अनेक पंचायतों को अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार भी मिले हैं। पुरस्कार विजेता सभी पंचायतों को, जनप्रतिनिधियों को भी अनेक अनेक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई, और उस गांव वालों को भी बधाई। साथियों, पंचायती राज दिवस गांव तक सुराज पहुंचाने के हमारे संकल्प को दोहराने का एक अवसर होता है। और कोरोना संकट के इस दौर में इस संकल्प की प्रासंगिकता तो अनेक गुना बढ़ गई है। ये सही है कि कोरोना महामारी ने हमारे लिए अनेक प्रकार की नई नई मुसीबतें पैदा की। जिन मुसीबतों को न कभी सोचा था, न कल्पना की थी, न कभी कोई सोच सकता है, ऐसी ऐसी मुसीबतें। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इस महामारी ने हमें एक नई शिक्षा भी दी है, एक नया संदेश भी दिया है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं हिंदुस्तान के सभी नागरिक, चाहे वो गांव में हो या शहर में, उन सब तक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश भी देना चाहता हूं। साथियों, कोरोना संकट ने अपना सबसे बड़ा संदेश, अपना सबसे बड़ा सबक हमें दिया है, हमें सिखाया है
और एक प्रकार से उस रास्ते पर चलने के लिए हमारा दिशा निर्देश किया है। और वो रास्ता क्या है, वो दिशा क्या है? इस कोरोना संकट से हमने अनुभव में पाया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना भी मुश्किल हो जाए। गांव अपने स्तर पर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बने, जिला अपने स्तर पर, राज्य अपने स्तर पर, और इसी तरह हमारा ये पूरा हिंदुस्तान कैसे आत्मनिर्भर बने, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें कभी भी बाहर का मुंह नहीं देखना पड़े। तो अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें आत्मनिर्भर और कोरोना महामारी से बचने के उपाय बताएं, तो हमें उसको अमल में लाना चाहिए। अब देखना ये है कि लॉकडाउन अगले महीने की 3 तारीख को हटेगा या इसे जारी रखा जाएगा। इसे लेकर 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में चर्चा करेंगे। हालांकि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश के लाखों मजदूर दिल्ली, गुजरात, मुंबई सहित देश में तमाम राज्यों में फंसे हुए हैं। इस दौरान मजदूरों के पास ना तो रोजगार है और ना ही खाने पीने की कोई व्यवस्था है। इसी वजह से मजदूर लगातार अपने घरों को वापस जाने के लिए परेशान हैं। ऐसे में लॉकडाउन खुलता है तो सबसे पहले प्रवासी मजदूर अपने घरों को तेजी से लौटेंगे।